कभी दोबारा मैं आपसे इंशाल्लाह बात करूंगा। मैंने सुना हूं कि मुंबई में एक मुफ्ती साहब हैं जिनका नाम है कलीम हनफी, बरेलवी मसलक के मौलाना हैं। उन्होंने आपसे मुनाजरे का चैलेंज किया था, तो वो बात का आगे क्या हुआ? बात आगे बढ़ी? क्या मसला आया उसमें? क्या दरपेश वो आया? आप अभी तक उसको क्या चल जानते, रहा मैं है? तो उसको नहीं जानता। मैंने सिर्फ इतना देखा कि वो गाली दे रहा था, फिर मैंने उसका मैसेज नहीं सुना। क्योंकि हाँ, एक शख्स जो सीरियस नहीं होता ना मुनाज़े, वो डरा हुआ होता है। देखें, हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा तजुर्बा इस काम से, कई सालों से मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। हम्म, जो लोग गुफ्तगू के लायक नहीं होते, क्योंकि पास उनकी कोई इल्मी लियाकत नहीं होती, ठीक है ना, हेलो। और वो बड़े खौफजदा हाँ, होते हैं, तो वो गाली देने पे शुरू हो जाते हैं। हाँ, और उधर ऐसे देखें। हाँ, अफराद, उनके पास कोई इल्मी लियाकत नहीं होती, इल्मी हाँ, काबिलियत नहीं होती, उनसे हाँ, गुफ्तगू करना भी मुहाल, नामुमकिन होता है, क्योंकि वो गाली पे आ जाते हैं। हाँ। ठीक है ना, फिर सिर्फ हमें गाली नहीं देंगे, फिर वो जाएंगे मजीद गाली देंगे ना, वो बेहतरामी करेंगे। और नहीं, क्योंकि इस शख्स बहरहाल ने मगर मैं गाली एक दी बात है, ये बोलना चाह रहा हूँ। गाली दी है, तो मैंने हमारी उसका मैसेज सुना ही नहीं। दीदी सी ना। मैंने उसका क्लिप देखा ही नहीं कि वो लोगों ने भेजा मुझे, लोगों ने भेजा, बहुत वही सारे, कि ये शख्स ने आपको चैलेंज दिया। शुक्रवार दिन लेकिन में क्योंकि चल। उसके चैलेंज का आगाज ही गाली से था, मुझे गाली दे रहा है भाई, वो शियों को गाली दे रहा है, इस तरह की बातें। तो बाहर मैंने फुल बात नहीं सुनी, जो मैंने गाली देखा ना, तो फिर मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि ऐसे अशखास तो गुफ्तगू के आप लायक नहीं होते। ওই শুক্রবারের মেল नहीं, প্যাকটা मगर নিয়ে আসছিল, आप अगर मेरी बात ফোন गौर से করছিল, सुने तो मैं आपको মানে कुछ बात জমা बताना चाह रहा দিয়েছিল, हूँ। তোমরা হ্যাঁ জমা सबसे দিয়েছিলাম। पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस शख्स से मुनाजरा करें, डिबेट करें, और डिबेट यस का सर। जो मौजू आप लोगों का तय तय हुआ था, वो शायद के शेखैन के ईमान पर हुआ था ना, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के ईमान किससे को तय हुआ था? वो साबित करे। किससे तय हुआ था? साबित, हाँ, किससे तय हुआ था? अरे वो तो वही मामले पे पूरे बंबई में उसने वीडियो बना बना के फैलाया हुआ है। अल्लाह यारी डर गया, ये हुआ, फलाना हुआ, धमाका हुआ। मेरी कभी उससे कोई बात तय नहीं हुई है भाई, आपके तक तो तय हुई है। मैं ये जो बोल रहा हूँ, आप पहले मेरी बात तो सुने, अल्लाह के वास्ते हाँ, में जो बोलना चाह रहा हूँ। सुन रहे हैं, बोले। आप जो है उससे मुनाजरा, उससे डिबेट करें, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के मसले पर। वो अगर मोमिन साबित कर दिया और आप हार गए, तो मैं अपनी तमाम टीम के साथ मैं भी बरेलवी हो जाऊंगा। और अगर वो आपसे हारता है, तो ये जितने यहाँ लोग हैं जो उसको मुनाजरे आजम समझते हैं, मतलब वो उसको सबसे बड़ा मुनाजिर समझते हैं पूरी बरेलियत में, और उससे इस बात की पाबंदी होगी कि गाली गलौज नहीं करेगा, इल्म पे बात करेगा। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह यारी को वाक़ हराए शखैन की बात पर। आप तैयार हैं कि नहीं मुनाजरा करने के लिए उससे? उससे मुनाज़ा करने के लिए क्या मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ? देखें, ये इस बात पे है कि वो गाली देगा या नहीं देगा। नहीं देगा गाली? आप गारंटी देते हैं? मैं गारंटी लेता हूं, मैं उसको लेकर आऊंगा। आप ठीक है, मुनाजरे की अगर वो तैयारी करें उसने ना। गाली दी, मैं एक बात बताऊँ, अगर उसने गाली दी, उसी वक्त उसको मुनाज़ा हार चुका है। हाँ हाँ, ये शर्त, ये पक्की बात, ये पक्की बात। जब उसने गाली दी ना, जब उसने तौहीन की हाँ, गाली दी मुझे, या शिया मजहब को, या अहले बैत अलैहिस्सलाम को, 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना, यूं ही उसने बेहतरामी की, उसी वक्त वो मुनाजरा हार चुका है, फिर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा उस शख्स से, ठीक है। क्योंकि मैंने उसका जो क्लिप देखा ना, मैंने इसीलिए उसको जवाब नहीं दी, और मेरे ऑपरेटर साहब ने भी वो उसको शायद उसने कांटेक्ट नहीं किया, इसीलिए कि वो गाली देने वाला शख्स है। और भाई, अगर आप चैलेंज कर रहे हैं ना किसी शख्स को, गाली देने की क्या जरूरत है? कह दो अल्लाह यारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ इस मौजू पर। वो आप जो गालियों का लिस्ट बना के गाली देते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मुझे यही लगता है कि ये आप देखें भाई, आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी अपने गर्दन पे ना लें बाबा जान, क्योंकि मुझे पता है ये ये पहले शख्स आपने गाली देगा, गाली देगा। मेरी आप बात सुन लें, खाली मेरी बात सुन लें। उस जी शख्स सर। ने मुझको पूरी जिंदगी गाली दी है। आज वो 10 साल से मुझको गाली देते हुए आ रहा है। मुझको शियाओं का एजेंट, राबजी, जहन्नमी और फलाना धमाका, वो बहुत कुछ बोलता है। मैं यही चाहता हूं कि उसके इल्म की जो असलियत है, उसके उसके अंदर कितनी सलाहियत है, क्या है। वो छोटे छोटे मौलवियों को बैठ बैठ कर जो गालियां दे रहा है, मौलवियों को गाली देता है, हुसैनियों को गाली देता है, वो अल्लाह यारी के सामने आए, अल्लाह यारी के सामने डिबेट करे। और सबसे बड़ी डिबेट, मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिबेट होगी। मुफ्ती कलीम हनफी बरेलवी अल्लाह ठीक है यारी भाई। के सामने अगर बैठकर शेखैन को मोमिन साबित कर देता है, अबू बकर, उमर और उस्मान को, तो समझ लेना ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिबेट है। जी सर।
صحیح ہے یہ بھائی میں عام بول رہا عام ہوں کیونکہ میں میں اس لیے اب بول رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی اوکے ہمیں منظور ہے آپ ان سے بات کریں نا کہ وہ اب آئے گا تو بات یہ ہے دیکھیں کہ ہم یہاں پہ دلیل دیں گے یہ ابو بکر یا عمر یا عثمان کیوں مسلمان نہیں ہے کیوں کافر ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک شخص کے کلمہ پڑھنے سے اگر اس کے ساتھ وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا جیسے کون ہے جیسے مثلا قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کافر ہے کیونکہ اس میں دلیل کفر موجود ہے دلیل کفر جو ہم لائیں گے اس کا رد کریں گے میں کیا بول رہا ہوں آپ میری بات نہیں سمجھے. ہوں، وہ کوئی اور موضوع پہ بات کرے یا شیخین پہ بات کرے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ یاری کے سامنے بیٹھے. ہمارا بولنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ حسن اللہ یاری کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرے مناظرہ کرے. اس کا کام ہی ہے گالی دینا. اس نے تو ہم کو پوری زندگی گالیاں دی مگر وہ اللہ یاری کے سامنے اگر بیٹھے تو اگر وہ واقعی میں عالم ہے اور اس پہ صلاحیت ہے اور وہ ادب سے اگر نہیں بیٹھا اس نے ایک لفظ بھی گالی کے نکالا وہیں وہ ڈیبیٹ ہار جائے گا مناظرہ ہار جائے گا. صحیح یہ ہم بالکل اعلان کریں گے بالکل پورے بمبئی میں اعلان کریں گے. اور آپ جو ہے تو میں ماڈریٹر بنیں اللہ گے یاری ماڈریٹر آپ ہیں ہاں ہم بنیں گے نا. ہاں ہاں بالکل میں بنوں گا. صحیح بالکل صحیح کب کریں تو اگلے آپ ہفتے آپ ایک آپ ایک بات یہ سن لیں کہ آپ مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی سے شیخین پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل بالکل تیار ہے آپ نے جو شرط بتائی کہ وہ گالی نہیں دے گا تو بالکل تیار گالی میں تو سب کے سامنے بول رہا ہوں اگر گالی دیا تو مناظرہ ہار گیا صحیح آپ جیت گئے. صحیح ہم کو تو صرف اس کے جو وہ عام لوگوں میں جو بیچارے روڈ پر چلنے والے ہیں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں جو اچھا بہت بڑے بڑے جو اچھے عالم اس کو خود قبول نہیں کرتے ہیں اپنے پاس بیٹھاتے نہیں ہیں مگر عوام میں ایک بات اس نے یہ مشہور کر کے رکھا ہے کہ میرے سامنے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا کوئی بھی فرقے کا آدمی نہیں بیٹھ سکتا کوئی بھی مسلک کا آدمی نہیں بیٹھ سکتا. صحیح تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری جو ہے وہ مفتی کلیم حنفی سے مناظرہ کریں. آپ تیار ہیں نا؟ عرض کیا کہ تیار ہیں بھائی تیار ہیں آپ نے جو شرط بتایا اس شرط کے ساتھ بس اس شرط کے ساتھ چلو انشاءاللہ پھر اس پہ ہم لوگ اب یہ کلپ عام کریں گے اور اس کو آپ کی طرف سے چیلنج ہو جا رہا ہے وہ پورے بمبئی میں ہم کریں گے کہ بھائی حسن اللہ یاری تیار ہے تو اگر گالی دیا تو مناظرہ ہار گیا. بس انشاءاللہ اس بات پہ ہم لوگ یہ بات